अगर हम एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हम अपनी एक नई फिक्स डिपॉजिट खुलवाना चाहते हैं तो हम सभी को पता ही है कि फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट हर एक 10 ईयर के लिए अलग अलग होती है। लेकिन क्या आपको पता है जो इंटरेस्ट रेट बैंक हमको देती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही अमाउंट हमें मेच्योरिटी के समय मिल जाती है। इसे हम एनुअलाइज्ड यील्ड कहते हैं और ये इसीलिए होता है क्योंकि फिक्स डिपॉजिट पर जो भी इंटरेस्ट मिलती है उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है क्वार्टरली, मतलब एवरी क्वार्टरली जो इंटरेस्ट है वो हमारी जो भी फिक्स डिपॉजिट है उस फिक्स डिपॉजिट पे क्रेडिट कर दिया जाता है और फाइनली कंपाउंडेड हो के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जो मैच्योरिटी अमाउंट होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट हमें एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिल जाती है एज इंटरेस्ट। इसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बना रखी है, ऊपर कार्ड में और नीचे लिंक की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मैं उस वीडियो की लिंक दे दूंगा। आप जाके देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा मैं जो ये बात कह रहा हूँ ये सच में वाकई कैसे होता है। आज की वीडियो में मैं इसके बारे में बातें नहीं करने वाला हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर दिसंबर के महीने में हम एक फिक्स डिपॉजिट खुलवाना चाहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर तो करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितनी मिलेगी हर एक अलग अलग 10 ईयर के हिसाब से, और एनुअलाइज्ड यील्ड जो मैंने कहा था ना कंपाउंडेड इंटरेस्ट उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितनी हो जाती है। आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में आपको एक चार्ट के थ्रू दिखाने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट और एनुअलाइज्ड यील्ड इसी चार्ट के थ्रू मैं आपको दिखाने वाला हूँ। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक नोट दिया हुआ है, फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब चलिए देख लेते हैं चार्ट के थ्रू कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट करेंटली हमें मिल रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। पहले मैंने जो चार्ट पे यहाँ पर जो कॉलम बनाया है उस पर दिया हुआ है 10 ईयर, फिर एफडी रेट परसेंटेज के हिसाब से, फिर मैक्सिमम एनुअलाइज्ड यील्ड मतलब कंपाउंडेड होके क्वार्टरली किस तरह से एनुअलाइज्ड जो इंटरेस्ट है वो एनुअलाइज्ड यील्ड हो जाती है। इसी के बारे में यहाँ पर मैं एक परसेंटेज दिया हुआ है जो करेक्ट परसेंटेज है और मैच्योरिटी वैल्यू ऑन ₹1,00,000। अब चलिए पहले देख लेते हैं 7 डेज टू 45 डेज। एट प्रेजेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2.90% इंटरेस्ट रेट मिल रही है और एनुअलाइज्ड यील्ड भी 2.90% होगी क्योंकि ये 3 महीने से पहले की ही क्वार्टर जो भी 10 ईयर है उसकी 10 ईयर है। और मैच्योरिटी पीरियड वैल्यू हो जाती है 1,00,000 पर 1,0358 रुपये। फिर आती है 46 दिन से 90 दिन। 46 डेज टू 90 डेज में फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट है एट प्रेजेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3.90% और मैक्सिमम एनुअलाइज्ड यील्ड भी 3.90% है क्योंकि ये 90 दिनों के अंदर ही है, क्वार्टरली है और इसीलिए मैच्योरिटी अमाउंट हो जाती है 1,0975 रुपये। अब चलिए देख लेते हैं 91 डेज टू 179 डेज फिक्स डिपॉजिट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3.90% और एनुअलाइज्ड यील्ड यहाँ पर हो जाती है 3.95% और मैच्योरिटी वैल्यू होगी यहाँ पर 1,01,935 रुपीज़। 180 डेज टू लेस देन 1 ईयर 4.40% इंटरेस्ट रेट है और मैक्सिमम एनुअलाइज्ड यील्ड हो जाती है 4.52% और यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू हो जाती है 1,04,445 रुपीज़। 1 साल से 2 साल के नीचे की 10 ईयर पर 4.90% है इंटरेस्ट रेट और मैक्सिमम एनुअलाइज्ड यील्ड यहाँ पर हो जाती है 5.17 और मैच्योरिटी वैल्यू हो जाती है 1,10,198 रुपीज़ ऑन ₹1,00,000 इन्वेस्टमेंट। अब 2 साल से 3 साल की 10 ईयर पर 5.10% इंटरेस्ट रेट है एट प्रेजेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। फिर मैक्सिमम एनुअलाइज्ड यील्ड हो जाती है 5.54% और यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाती है हमें 1,16,384। यहाँ पर जो मैच्योरिटी वैल्यू है ये मैक्सिमम 10 ईयर के लिए है, मतलब जो 1 साल से 2 साल के नीचे की है इसका मतलब 2 साल से 1 दिन पहले जो मैक्सिमम 10 ईयर है उस पर हमें कितनी इंटरेस्ट रेट मिलेगी, कितनी मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी, इसी के बारे में मैंने इस चार्ट में आपको दिखाया है। अब चलिए देख लेते हैं 3 साल से 5 साल से 1 दिन ठीक नीचे की 10 ईयर पर फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट हो जाती है 5.30% और एनुअलाइज्ड यील्ड होके ये हो जाती है 6.10% और मैच्योरिटी वैल्यू होती है 1,30,075 रुपीज़। अब ये लास्ट 10 ईयर है 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.40%। लेकिन अगर हम एक फिक्स डिपॉजिट खोलते हैं अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर और 10 साल के लिए खोलते हैं तो 10 साल के बाद हमारी जो भी इंटरेस्ट है वो एनुअलाइज्ड यील्ड मतलब कॉम्पाउंडिंग हो के 7.09% तक पहुंच जाएगी और मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 1,70,982 रुपीज़। यह है जनरल सिटीजन की। अब चलिए फटाफट देख लेते हैं सीनियर सिटीजन की इंटरेस्ट रेट कितनी है और एनुअलाइज्ड यील्ड बढ़ के कितनी हो जाती है। अब वही सेम है, यहाँ पर 7 टू 45 डेज 3.40% है, मैक्सिमम यील्ड भी एक ही है, मैच्योरिटी अमाउंट है 1,04,419 रुपीज़। 46 डेज टू 90 डेज 4.40% तो सेम ही है, यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू हो जाती है 1,01,100 रुपीज़।
91 डेज टू 179 डेज 4.40%। यहाँ पर एनुअलाइज्ड यील्ड होती है 4.45% है और 1 लाख पे मिल जाती है 1,02,185 रुपीज़। फिर आती है 180 डेज टू लेस देन 1 ईयर 4.90% है, एनुअलाइज्ड यील्ड हो जाएगी 5.04 और यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 1,04,959 रुपीज़। 1 साल से 2 साल से ठीक एक दिन नीचे की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5.40% और मैक्सिमम एनुअलाइज्ड यील्ड है 5.73% और यहाँ पर मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगी 1,11,288 रुपीज़। सीनियर सिटीजन के लिए 2 साल से 3 साल के बीच के टेनियर पर 5.60% है इंटरेस्ट रेट और यहाँ पर जो यील्ड है वो होगी 6.13%, मतलब कंपाउंडिंग होके और मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 1,18,116 रुपीज़। फिर है 3 साल से 5 साल के नीचे की टेनियर 5.80% है, 6.76 हो जाएगी एनुअलाइज्ड यील्ड और यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 1,33,318 रुपीज़। और जो लास्ट टेनियर है सीनियर सिटीजन के लिए 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स, तो अगर एक सीनियर सिटीजन अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अभी जाकर दिसंबर के महीने में एक फिक्स डिपॉजिट खोलता है 6.20% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन 10 साल पूरे चलाने पर जो कंपाउंडिंग होगी वो इंटरेस्ट जाकर हो जाएगी 8.50% और उन्हें मैच्योरिटी के तौर पर मिलेगा 1,85,011 रुपीज़। तो देखा ना आपने किस तरह से हम जितने लंबे टेनियर के लिए एक फिक्स डिपॉजिट खोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडिंग हो के जो फाइनल एनुअलाइज्ड यील्ड होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जितनी लंबी टेनियर उतनी यील्ड ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आप एक फिक्स डिपॉजिट खोलना चाहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो लंबे टेनियर के लिए खोलिए, क्योंकि जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से भी जो यील्ड है जो कंपाउंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फिक्स डिपॉजिट पर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही नहीं, सभी बैंकों की फिक्स डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड होती है क्वार्टरली और इसीलिए सभी की जो इंटरेस्ट रेट है वो हो जाती है एनुअलाइज्ड यील्ड जो होती है वो सभी की बैंकों में लागू हो जाती है। तो इसीलिए फिक्स डिपॉजिट बैंकों में खोलना काफ़ी लाभदायक होता है। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।